इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। इकबाल साहब, पीपल्स पार्टी ने तो इजलास के बाद बड़ा सख्त मौक़िफ़ लिया है किसी भी मुआहदे के हवाले से, तहरीक लब्बैक से हो या फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान से हो। क्या नून लीग का भी इत्मीनान नहीं हुआ है जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुआहदे की बात वज़ीर इत्तलात कर रहे हैं और जो तहरीक लब्बैक से हो गया? शाहजेब, मैं खुद थोड़ा हैरान हूँ कि जो वज़ीर इत्तलात ने मौक़िफ़ लिया है, ऐसा तो कोई फ़ैसला कौमी सलामती की ब्रीफिंग में नहीं हुआ था। वो ब्रीफिंग थी जिसमें ये बात ज़रूर बताई गई थी कि ये एक इम्कान या एक पेशकश मौजूद है बातचीत की, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसी हमें ब्रीफिंग नहीं दी गई कि मुआहदा उनके साथ हो चुका है। और मैं नहीं समझता कि ये कैसे उन्होंने ऐलान किया है, जबकि सबका कंसेंसस यही था कि जो भी ऐसा कोई मुआहदा हो वो पार्लियामेंट की मंजूरी के साथ हो, पार्लियामेंट में बहस हो, ताकि उसके पीछे उसकी पुश्त के ऊपर एक कौमी इत्तफाक राय हो। ये हुकूमत जो है अहम फैसले करती है जिनके बारे में हमें बैरूनी मीडिया से पता चलता है। आपको मालूम होगा कि वज़ीर आज़म ने एक गैर मुल्की टीवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वो टीटीपी के साथ बातचीत कर रहे हैं। और इसी तरह जो कई और ऐसी जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं उसमें भी क्या बातचीत हो रही है, ये या हमें कांग्रेस के किसी कार्रवाई से पता चलेगा या कोई अमेरिका के अखबार के अंदर खबर छपती है, उसके बाद फिर हमें इत्तला मिलती है, जबकि पार्लियामेंट को मुकम्मल तौर पे इन मालूमात से गाफिल रखा जाता है। यही इस वक्त अलमिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत का अंदाज हुक्मरानी है उसने इन कौमी इदारों को बेवकूफ़ कर रखा है। मतलब अगर जो आज अस्करी क़यादत ने ब्रीफिंग दी है वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं थी, वो इन तमाम चीज़ों को कवर नहीं करती थी जिसका इजहार हुकूमत कर रही है मुआहदे के हवाले से। अफगान हुकूमत ने अगर तालिबान की तरफ से कहा गया, अफगान तालिबान की तरफ से कि जी होना चाहिए सारा का सारा मामला कर लें, मुज़ाकरात मुआहदा, ये पूरी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं थी? आप लोगों को नहीं बताया गया ये सब? देखिए शाहजेब, जो अस्करी इदारों की तरफ से ब्रीफिंग थी वो एक सिक्योरिटी लैंडस्केप की उनकी परसेप्शन के बारे में ब्रीफिंग थी कि इस वक्त पाकिस्तान को क्या मुमकिना ख़तरात दरपेश हैं, पाकिस्तान के मुल्क के अंदर और मुल्क के रीजन में जो तब्दीलियाँ हो रही हैं उससे हमारे लिए क्या ऑप्शंस हैं, पॉलिसी ऑप्शंस क्या हैं। अस्करी इदारे फैसला साज इदारे नहीं हैं। फैसला साज इदारा तो या हुकूमत है या पार्लियामेंट है, और उन्होंने वो ये सब ऑप्शन सामने रखें कि इसके ऊपर फैसले की ज़रूरत है और फैसला होना चाहिए कौमी इत्तफाक से। ये हुकूमत का काम है कि वो उसके लिए इत्तफाक राय पैदा करे। देखिए, आज सबसे बड़ी जो कौमी सलामती के इजलास की कमज़ोरी थी वो ये थी कि वहाँ पे कायदे ऐवान मौजूद नहीं थे। वज़ीर आज़म इस लायक नहीं समझते अपोजिशन को कि वो उसके साथ बैठे, और जब भी कोई ऐसी इत्तफाक राय का इजलास हुआ है वज़ीर आज़म वहाँ से गैर हाजिर पाए गए हैं, चूंकि वो अपनी तौहीन समझते हैं कि मतलब यानी किसी भी किस्म का मुआहदे के हवाले से आपकी अभी भी पोजीशन यही है कि पार्लियामान में उसको लेके आए, जो पीपल्स पार्टी भी कह रही है, उसके बाद डिबेट हो और जब सबकी ओनरशिप होगी तभी आगे बढ़ा जाए, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है तरीके तालिबान पाकिस्तान के हवाले से आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, ये हमारा हर मौजू पर यही मौक़िफ़ है कि जो भी पॉलिसी का फैसला है उसे पार्लियामेंट में सबकी इत्तफाक राय से और बहस के बाद किया जाए ताकि उसकी पुष्ट के ऊपर कौमी तायद हो। लेकिन जो फैसले पार्लियामेंट को पसे पुष्ट डाल के किए जाएंगे कभी भी उनके पीछे कौमी तायद नहीं हो सकती। और साथ में मुझे ये भी बताइएगा, आज मुलाकात भी हुई बिलावल भुट्टो जरदारी की भी, शहबाज शरीफ की भी पीपल्स पार्टी फिर कह रही है और वो इस उम्मीद से भी है कि जिस तरीके से पहले सेनेट चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आपकी नाकाम हुई और दबाव था, वो कह रहे हैं इस दफ़ा शायद नहीं होगा, इसलिए हमें पहली अटैम्प्ट करनी चाहिए सेनेट में और फिर पंजाब में फिर मरकज़ की तरफ जाना चाहिए। मगर शहबाज शरीफ नहीं है हामी किसी भी तहरीक अदम एतमाद के, या फिर शहबाज शरीफ हामी है, नवाज शरीफ नहीं है हामी, जिसकी वजह से पार्टी आगे नहीं बढ़ना चाहती? देखिए, आज का इजलास बहुत खुशाइन था जिसमें अपोजिशन की मरकजी क़यादत ने शिरकत की। अगरचे पीपल्स पार्टी पीडीएम से जुदा हो गई है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर आपने देखा है कि हमने हमेशा कोशिश की है कि तमाम जमातों को साथ लेकर मुश्तरका अपोजिशन का किरदार अदा करें ताकि हुकूमत को हमारे किसी अंदरूनी इख्तलाफ से फ़ायदा ना पहुँचे। आज भी यही फैसला किया गया है कि बहुत अहम लेजिस्लेशन हुकूमत बुलडोज करने जा रही है। जो उन्होंने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया है उसमें नहायत मुतनाज़ा और बहुत ही आइन और कानून के खिलाफ लेजिस्लेशन लेकर आई जा रही है। इसके खिलाफ चाहे वो नैब के मुतालिक है, नैब के हवाले से हो गया है मामला। आपसे थोड़ी देर पहले खबर आई है कौमी असेंबली में नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम का बिल 2021 मंजूर।
जी, इसीलिए इनके ऊपर हम जो सेनेट के फ्लोर के ऊपर और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के फ्लोर के ऊपर भरपूर किरदार अदा करेंगे। हुकूमत देखिए खुद को एनआरओ देने पे तुली हुई है। जो नैब के इसने ऑर्डिनेंस बनाए हैं, वजीर आजम साहब 3 साल बहुत चेहरे मगर बना ऐसे बना मतलब बिल के हो गया कौम को मंजूर, सुनाते रहे। तो क्या करें, अब क्या जी। करेंगे? अब बिल हो गया मंजूर, अब क्या करेंगे? नहीं, अभी तो सेनेट में भी जाना है और इसके अलावा ऑपोजिशन का इसके ऊपर इत्तफाक राय है कि हम इसको कानूनी तौर पे भी चैलेंज करेंगे, क्योंकि ये जो नैब ऑर्डिनेंस है ये आइन और कानून की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। इसमें अदलिया के ऊपर हमला किया गया, इसमें हुकूमत ने अपने आप को एनआरओ दिया है और ये लोग जो कहते थे हम ऑपोजिशन को एनआरओ नहीं देंगे, अब अपने लिए अपने मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए, उन तमाम करप्शन के स्कैंडल से बचने के लिए जो इनके दौर में हुए हैं, एक मास्टर एनआरओ खुद को दे रहे हैं। तो इसके ऊपर ऑपोजिशन पूरी कानूनी जंग लड़ेगी। और सर, और जो आपकी अब, क्योंकि ऐलान आपने कर दिया नवंबर में कराची में, फिर पेशावर में, फिर लाहौर से इस्लामाबाद के लॉन्ग मार्च तक का ऐलान कर दिया है, मगर आप माजी में इस्तीफ़ों ये तमाम चीज़ों का बात करते थे, तो नो कॉन्फिडेंस आए, चाहे सेनेट में हो, फिर पंजाब में हो, जो पीपल्स पार्टी चाहती है, अभी भी आपका उसका कोई इरादा नहीं है? देखिए, ये ऑपोजिशन की तहरीक मरहलावार आगे बढ़ रही है। हमने एक मरहला मुकम्मल किया, अब अगले मरहले के लिए लाएअमल का ऐलान कर दिया गया है और जो मोमेंटम बढ़ता जाएगा, ऑप्शंस आती जाएंगी और मुझे यकीन है कि जब अवामी दबाव बढ़ेगा तो हुकूमत की हलीफ जमातें भी ये सोचने पे मजबूर होंगी कि इस डूबती हुई कश्ती के साथ वो कितनी देर चिमटा रहना चाहती हैं। क्या वो अवाम के साथ खड़ा होना चाहती हैं या इस महंगाई की जिम्मेदार हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहती हैं। लिहाजा ये जो एक अवामी दबाव बढ़ रहा है, आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में इससे हर किस्म का मुमकिन ऑप्शन खुल सकता है। बहुत शुक्रिया, इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे।